दर्शन ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते दर्शनं कर्णधारं च मोक्षमार्ग प्रचक्षते। विद्यावृत्तस्य सम्भूति स्थिति वृद्धि फलोदया न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। सम्यक दृष्टि जीवो, आस्थावान मोक्षार्थियों, एक श्रद्धा के पिपासु जीव का एक प्रश्न आया है, एक जिज्ञासा आई है। वैसे यह प्रश्न ही नहीं है, यह एक ज्वलंत प्रश्न है। ऊपर से देखने पर सरल मालूम पड़ता है, लेकिन परते खोलने पर इसके रहस्य बहुत गहरे हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि सम्यक दर्शन जो तुम्हारा हमारा सबका अभीष्ट है, समय सार मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों का मोटो है, वह सम्यक दर्शन पुरुषार्थ पर निर्भर है या भाग्य के अधीन है। सम्यक दर्शन भाग्य का खेल है या पसीने की कमाई है, इतना सा प्रश्न है। अर्थात यह अपने आप होगा, सम्यक दर्शन रूप रत्न अपने आप पैदा होगा या हमें पैदा करना पड़ेगा। क्या है इन दोनों में सत्य, ऐसा प्रश्न शंकाकार ने खड़ा किया है। वैसे उत्तर समझने के लिए स्यादवाद का आधार तो लेना ही पड़ेगा। बात सम्यक दर्शन रूप कार्य ही की नहीं है। कोई भी कार्य संपन्न होता है, उसके लिए भी जो नियम है वे ही नियम सम्यक दर्शन के लिए लागू है। और कोई भी कार्य की उत्पत्ति होती है, उस कार्य की उत्पत्ति में आचार्य देव फरमाते हैं कि उस कार्य को 5 कारणों की जरूरत होती है। मूलतः 2 कारण होते हैं, अंतरंग और बहिरंग कारण। इसकी चर्चा मैंने आपके बीच में भी पूर्व में की है। आज थोड़ी और जोर लगा के करूंगा, थोड़ी और पुष्टि करूंगा इस बात की। इन्हीं अंतरंग और व्यवहार कारणों का, इन्हीं निश्चय और व्यवहार कारणों का यदि विभाजन करें तो इन्हीं 2 कारणों के हो जाते 5 कारण। 4 तो अंतरंग कारण है, 4 तो निश्चय कारण है और 1 व्यवहार कारण है। इसे 5 समवाय कहते हैं बच्चों, 5 समवाय। समवाय का शाब्दिक अर्थ होता है टुगेदर। When all these 5 reasons come together, then coming together results in a कार्य। किसी भी कार्य के होने में 5 कारणों की जरूरत होती है, जिसे 5 समवाय कहते हैं। समवाय इसलिए क्योंकि मिलकर आते हैं, इसलिए उसे समवाय कहते हैं। विशेष अर्थ तो बहुत सारे हैं, मैं जितना ऊपरी अर्थ कर सकता हूं थोड़े समय में उतना ही कर रहा हूं। आचार्य सिद्धसेन हुए हैं बच्चों। आचार्य सिद्धसेन ऐसे आचार्य हुए हैं जिन पर दिगंबरों का तो दावा है ही यह हमारे है, लेकिन श्वेतंबर भाइयों का भी दावा है कि यह हमारे। ऐसे 3 व्यक्तियों के बारे में कथन मिलते। एक तो समनभद्र पर भी, समनभद्र आचार्य जो आज से 1900 वर्ष पूर्व हुए, श्वेतंबरों का दावा है कि यह हमारे। सिद्धसेन हमारे, यहां तक कि उमा स्वामी और पूज्यपाद स्वामी तक पर दावा है उनका। अभी भगवान जानिए कैसे है क्या है, जब समय आएगा तब मैं इसकी भी चर्चा करूंगा आप चाहते हो तो। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा, समण सुत्तम नाम का एक ग्रंथ है आचार्य सिद्धसेन का। उसमें वो एक छंद लिखते हैं बहुत सुंदर।
कालो सहावणियै पूवकयं पुरिस कारणे गंता मिच्छत्तं ते चैव समासो होन्ति सम्मतम्। इसी भाव को बताने वाला छंद मैंने बोल के दिखाया कि कोई भी कार्य के होने में कालो काल लब्धि, सहाव स्वभाव, नियई नियति होनहार भवितव्यता। कालो सहाव नियई पूवकयं पुरिस कारणे गंता। पूवकयं निमित्त, पुरिस पुरुषार्थ। कालो सहावनियै पूवकयं पुरिस कारणे गंता। पूवकयं का अर्थ निमित्त कैसे किया बच्चों? बहुत जन पूवकयं को पुरुषार्थ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। पूवकयं मतलब पूर्वकृत, पूर्व में कभी किया होगा कुछ, उसको लेकर कर्म बंधा। कर्म बंधा तो आज उदय में आया, तो इसे उदय को, अभी उदय की ही बात कर रहा हूं, वैसे उदय के अंतर्गत क्षय क्षयक्षम उपशम सब समझना है आपको। इसे निमित्त कहते हैं। तो किसी भी कार्य के होने में 5 कारणों की जरूरत होती है, जिन्हें 5 समवाय कहते हैं। अब हम सम्यक दर्शन रूप कार्य की मीमांसा करना चाहते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आगे, फिलहाल 5 समवाय में से काल लब्धि, स्वभाव, नियति, पुरुषार्थ और निमित्त, इन 5 समवाय में से जिज्ञासु का प्रश्न पुरुषार्थ और भाग्य के बीच का है। अभी आपको दिख रहा होगा भाग्य तो ऐसा कोई समवाय ही नहीं है इसमें। तो मैं आपको और एक बात बता दूं, इन शॉर्ट, बहुत ऊपरी समझना हो तो इतना ही समझ कर चलिए, भवितव्यता मतलब भाग्य। यदि वास्तविक रूप से समझना हो, नहीं थोड़ा और आगे बढ़कर समझना हो, तो भवितव्यता के साथ काल लब्धि भी समझ लीजिए, क्योंकि भवितव्यता कभी भी अकेली नहीं होती, काल लब्धि से युक्त ही होती है। तो काल लब्धि प्लस भवितव्यता इज इक्वल टू भाग्य समझ लीजिए। और यदि सैद्धांतिक और टेक्निकली करेक्ट उत्तर चाहिए आपको, तो निमित्त प्लस भवितव्यता प्लस काल लब्धि इज इक्वल टू भाग्य। बड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको बात। अकलन स्वामी ने भाग्य की परिभाषा स्वयं की है, इसमें हमें बहुत माथा मारने की गरज नहीं है। वे ये कहते हैं प्रबल अंतरंग कारण और प्रबल बहिरंग कारण दोनों को मिलाओ तो वो होता है भाग्य। प्रबल अंतरंग कारण भवितव्यता और काल लब्धि, और प्रबल बहिरंग कारण मान के चलिए कर्म का उदय अथवा क्षय क्षयोक्षम उपशम। तो ये जब सन्निधि होती है तीनों की, इन तीनों की युगपत्ता का नाम भाग्य है। अब विचार करने पर ये आपको जच जाएगी। जब भी हम कहते भाग्य या ऐसा क्या कर सकते हैं हम, तो भाग्य का अर्थ कहीं कहीं कर्म का उदय, ऐसा भी कहने वाला के दिमाग में होता ही है। इससे आपको एलर्जिक भी नहीं होना चाहिए, और फिर ग्रंथों में आई हुई बात को मैं कह रहा हूं। कुल मिलाकर फिलहाल 5 में से हमने 2 का वर्गीकरण किया है। इन 5 में ही एक पार्टी की तरफ पुरुषार्थ है और एक पार्टी की तरफ भाग्य खड़ा है। और मूल बात यह चल रही है, जुगलबंदी इस बात की है कि पुरुषार्थ जीतेगा कि भाग्य जीतेगा। वैसे आपको क्या लग रहा है बच्चों? पुरुषार्थ जीतेगा। आपको क्या लग रहा है? पुरुषार्थ जीतेगा। अभी जीत किसकी होगी ये आगम के आलोक में ही हम देख लेते हैं। ये बात सही है जो आप कह रहे हो। पुरुषार्थ की प्रेरक काफी सारे आधार हैं हमारे ग्रंथों में, जैसे अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। अरे मर पच के भी तत्व का कौतूहली बन, जिससे तुम्हें सम्यक तो होगा। और पेज नंबर 309 मोक्ष मार्ग प्रकाशक खुला ही होगा आपके सामने। इस 309 पृष्ठ पर
हेडिंग ही है साफ साफ, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। मैं यदि एवकार लगा के बात करूं तो पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति मुझे कहना चाहिए। टेक्निकली मैं जानता हूं ये हेडिंग भी टोडरमल जी का नहीं है, ये बाद में संपादक ने अपनी तरफ से जोड़ा है, लेकिन हर जगह जोड़ा जाना एडल्ट्रेशन का, कंटेमिनेशन, इंप्यूरिटी, अशुद्धता का, बनावट का ही संकेत नहीं होता है। कभी कभी सरलीकरण के लिए भी हेडिंग दिए जाते हैं, वो हेडिंग सरलीकरण के लिए है। आप नीचे पढ़ेंगे तो आपको इसकी छटा नजर आएगी कि टोडरमल जी का पूरा रुख पुरुषार्थ ओरिएंटेड है। वे इंसिस्ट करते हैं, आग्रह रखते हैं पुरुषार्थ का ही, जैसे 309 पेज का ही बॉटम देखिए आप क्या कहते हैं। जिनमत में जो मोक्ष का उपाय कहा है उससे मोक्ष होता ही है, होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है उसके डैश डैश आदि आदि सब होता है। इसलिए पुरुषार्थ करो, काल लब्धि भी होगी, भवितव्यता भी होगा, निमित्त भी होगी, पुरुषार्थ करो। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है 310 टॉप, इसलिए पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि मैं मेरे हिसाब से पढ़ूं तो मैं ऐसा पढ़ूंगा। इसलिए जो पुरुषार्थ से उपाय करता है उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना। तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता, जैसा मैं पढ़ रहा हूं वैसा देखिए, नहीं करता, जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा निश्चय करना। अन्वय शैली में बताया, व्यतिरेक शैली में बताया। कितने जन मुझे समझ रहे हो? मैं आपकी पुष्टि कर रहा हूं। फिलहाल आप सभी जन एक मुख से ये कह रहे थे कि पुरुषार्थ से होगा, आपको लग रहा है। टोडरमल जी स्वयं कह रहे हैं कि पुरुषार्थ से ही काम होगा। अकलन स्वामी को भी कोट किया मैंने, वे ये कह रहे हैं मर पच के भी ये करो ये करो ये करो, मतलब हम कर सकते हैं तभी तो करने के उपदेश देते। दौलत राम जी भी कहते नजर आ रहे हैं, इमी जानी आलस हानि साहस ठानी, यह सिकादरो जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति, निज हित करो, जल्दी 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 करो ये काम। ये जल्दी करो वही कह सकता है जो ये मानता हो कि पुरुषार्थ से काम होता है। जो केवल भाग्याधीन बैठा है व्यक्ति, वो ये कैसे कह सकता है कि हम करने से कोई काम होगा? नहीं कह सकता है। ये सब ये छठा लकी लाइन सुनी होगी जो मैंने अभी बोली है बच्चों, नहीं। इमी जानी आलस हानि साहस ठानी, यह सीख आदरो जब लो न रोग जरा गए तब लो झटिति निज हित करो। ये छठवीं डाल के समापन में मिल जाएगा बच्चों आपको, आप देख सकते हैं इसे। खैर, पुरुषार्थ के प्रेरक कितने सारे संदर्भ रेफरेंस हमें मिल रहे हैं। श्रीमद जी के एक प्रसिद्ध लाइन है, कर विचार तो पाम, जो विचार करेगा वो पाएगा। विचार यहां पर पुरुषार्थ के अर्थ में बोला जा रहा है। तत्व, टोडरमल जी भी पुरुषार्थ के अर्थ में तत्व विचार ही बोल रहे। पूरा प्रकरण पढ़ेंगे आप, देखो तत्व विचार की महिमा आदि आदि ये सब इसमें उद्गार मिलेंगे। पुरुषार्थ के नाम पर और कोई पत्थर फोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, कोई लोहे के चने चबाने की बात नहीं कर रहे हैं। पुरुषार्थ के नाम पर किस पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं मोक्ष के लिए? तत्व विचार। तत्व विचार मतलब 7 तत्वों का निर्णय बच्चों, और कुछ भी नहीं। इतना ही रॉ मटेरियल, मतलब पुरुषार्थ पर ही स्ट्रेस श्रीमद जी का भी ख्याल में आता है, कर विचार तो पाम। बट पुरुषार्थ के इतने संदर्भ होने पर भी पुरुषार्थ से ही कार्य की सिद्धि होती है, ऐसे काफी आधार ग्रंथों में होने पर भी क्या आपको पता है? बहुत सारे आधार और इससे 10 गुना आधार आपको ऐसे मिलेंगे ग्रंथ में जहां पर ये कहते हैं कि भाग्य से ही कार्य की सिद्धि होती है। आपको याद आ रहा होगा पेज नंबर 20 इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, वहां पर क्या कहा जा रहा था?
पेज नंबर 20 आप खोलेंगे तो आपको उसको मिलेगा, 7वीं 8वीं लाइन होगी। टोडरमल जी वहाँ पर बड़े दरिद्री का उदाहरण दे रहे, बड़े दरिद्री का को अवलोकन करने मात्र से चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाए की बात कर रहे हैं, कोड़ी के अमृत पान की भी बात कर रहे हैं, और किसी दुखियारे को स्वाध्याय करने की प्रेरणा दे रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं हम इतना कहने पर भी कोई नहीं समझता है तो उसके होनहार ही का विचार करके समता आती है। ऐसा लिखा है वहां पर बच्चों, उसकी होनहार ही का, होनहार मतलब हमने इतना का फिर भी नहीं करता, इसका मतलब उसकी होनहार ही ऐसी है। होनहार मतलब यहां पर बच्चों, होनहार मतलब यहां पर भाग्य, भाग्य इतना इजी था। पुरुषार्थ का विलोम यहां पर एक ही है। अभी 2 ही कॉम्पिटिटर है मैदान में, जीतेगा कौन बात उसकी चल रही है। पुरुषार्थ जीतेगा, यह कब पुरुषार्थ ले जाएगा सम्यक दर्शन का, या यह कब भाग्य ले जाएगा। लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं, टोडरमल जी आज ये कहते पाए जा रहे हैं, कहीं कहीं पुरुषार्थ भी हाथ टेक देता है ना, और कहीं कहीं भाग्य अपनी बाजी ले जाता है। और भाग्य ये कहता है यदि पुरुषार्थ से होता है तो पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, तो काम क्यों नहीं हो रहा है, इसका मतलब सभी भाग्य का खेल है, सभी भाग्य की कठपुतलियां है। ऐसा भाग्य के पास भी प्रबल आधार बैठे। बनारसी दास जी लिखते हैं अपनी शायद उपादान चिट्ठी के समापन में, हमने इतनी सारी बात तुम्हें कही, तुमने माना कि नहीं माना, माना तो शाबाश, वो भी दिखा देता हूं मैं तुम्हें। आइए निमित्तोपादान चिट्ठी, मुझे मिल जाए तो बात अच्छी है। देखिए पेज 359 बच्चों मिल गए। अब ये भी जो मैंने कहा मिल जाए तो अच्छा है, ये पुरुषार्थाधीन बात नहीं थी, ये किसके अधीन बात थी, भाग्य, भाग्य, भाग्य आपका, भाग्य वैसे मेरा भी, यदि मुझे चाहिए तो, और नहीं मिलता तो मैं यही तो कहता। अभी तो था 10 दफे तो पढ़ के आया था, न जाने क्यों नहीं मिल रहा है, न जाने क्यों नहीं मिल रहा है, यही तो कहता मैं। शायद पेज नंबर मिस हो गया हो, कुछ नई प्रति लाई हो, तब तो फिर मैं ढूंढता ही रहता। इसका मतलब इसके लिए भी भाग्य की बात आई। हे भाई प्रश्न पूछने वाले, तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी नहीं, एक मिनट, देखो भाग्य के फिर बलवानता सिद्ध हुई, ऐसा ही होना था, माना तो शाबाश। देखिए माना तो शाबाश, न माना तो तुम्हारी ऐसी ही होनहार है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए जल्दी कहाँ मिलता है बच्चों, अदरवाइज मैं होमवर्क दे दूंगा फिर इसे। हे प्रश्न पूछने वाले, तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं, यदि तूने वह मानी तो कुछ और कहने का काम नहीं, शाबाशी देते, शाबाशी। यदि तूने नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणत हुआ है, हम क्या करें। यदि, हाँ यही तो बात है बच्चे, यही तो बात है। तभी मैं सोचा क्या हो गया ये, तो ये भाग्य, यदि मानी तो शाबाश, और इसमें वही बात है, यदि तूने नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसी प्रकार परिणत हुआ है, हम क्या करें। इसमें क्या छटा नजर आती है बच्चों, ऐसा ही परिणत हुआ है, हम क्या करेंगे, क्या आएगा, भाग्य, भाग्य की गंध है इसमें पूरी। यहां पर भाग्य की जीत दिखाई देती है। यत् पूर्वम विधिन ललाट लिखितम, यत् पूर्वम विधिन ललाट लिखितम तन्मार्जितम क्षमा। जिसके भाग्य पर, जिसके ललाट पर जो लिखा गया है उसका प्रक्षालन, उसका परिमार्जन करने में कौन समर्थ है। जो भाग्य गांठ में बांध कर लेके आया है वही होता है, भले ही वे खुदा का नाम लेकर कहते वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन खुदा, मैं हमेशा कहता रहा हमारे यहाँ खुदा और कोई नहीं है, भवितव्यता भाग्य है, मैं ये कहता रहा। याद आ रहा है बच्चों, और गीता की प्रसिद्ध लाइन आपने पढ़ी होगी, समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती। विरुद्ध भी समझ लेना चाहिए, समय के बाद और भाग्य से कम किसी को किसी चीज की प्राप्ति भाग्य से
भाग्य से कम किसी को किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती। दोनों तरफ से आपको समझ लेना चाहिए। और वहां पर भाग्य और काल लब्धि सब मिलकर हम भाग्य ही कह रहे फिलहाल उसे। भाग्य की भी पुष्टि के लिए आपको एम्पल रेफरेंसेस मिलेंगे। ऐसे में जब हमें भाग्य की भी पुष्टि मिल रही है ग्रंथों में, जब हमें पुरुषार्थ की भी पुष्टि मिलती है, और पुरुषार्थवादी लोगों को लगभग पुरुषार्थ की ही धुन अच्छी नजर आती है। वे कहते हैं खुद को कर बुलंद तू इतना, खुद को तू कर तू बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा तुझसे आकर पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। पुरुषार्थवादियों को ये टोन अच्छी तो लगती ही है, बट हम वस्तु स्वरूप जब देखते हैं, वस्तु स्वरूप से हम ये सोचने बैठे हैं कि काम भाग्य से होगा कि काम पुरुषार्थ से होगा। अब देख रहे बच्चों, मैं अभी आपको एक बहुत प्रबल आधार आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये आधार आपके पास होगा नहीं, वैसे ये आपको मेरे मुख से सुनना पड़ेगा। देखो, ये समय सार का चौथा कलश है ना। समय सार तो लेके बैठे नहीं, आप बैठे समय सार है, समय सार लेके बैठे, ले लीजिए बच्चों। चौथा कलश खोल लीजिए जल्दी। हालांकि उसमें से एक वर्ड मुझे बोलना है, उसके लिए इतना सब उद्यम है। मुझे बात करनी है पांडे राजमल जी की थोड़ी सी, जिन्होंने समय सार कलश टीका लिखा है इन्हीं कलशों के आधार से। जब वे कलश टीका लिख रहे थे, मुझे नहीं चाहिए, जब वे कलश टीका लिख रहे थे पांडे राजमल जी अमृत चंद्र स्वामी ने लिखे हुए कलशों के आधार से, तो अमृत चंद्र स्वामी ने कलश लिखा है चौथा, जिसमें वे ये कहते हैं स्वयं वांत मोहा। कितने जन को मिल रहा है बच्चों ये चौथा कलश? वेरी गुड। क्या पेज नंबर है? 32 पेज है बच्चों, 32 मिल रहा है। जो कोटा वाली प्रति है, टीका द्वय है इसमें, जयसेन स्वामी की भी टीका है। पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 पर एक कलश है, उसमें एक शब्द मिल रहा होगा स्वयं वांत मोहा, मिल रहा है। इसका सीधा अर्थ यह है बच्चों, मोह अपने आप उपशम को प्राप्त होता है। मैं इसकी कई दफे चर्चा कर चुका हूँ। वांत मतलब वांति, उल्टी में कह चुका हूँ। आचार्य देव क्या कहते हैं? अपने आप स्वयं ही मोह वो मन को प्राप्त होगा। इसमें कौन सा समवाय झलकता है बच्चों? कौन सा समवाय झलकता है इसमें? इसमें भाग्य झलकता है, भाग्य। इसमें पुरुषार्थ नहीं झलकता है। स्वयं अपनी योग्यता से ही मोह का निर्मूलन, मोह का वमन हो जाएगा अपने आप। तो अपने आप जहां पर बात आई वहां पर भाग्य की बात आई, राइट। तो इसकी टीका करने बैठे, कौन टीका करने बैठे बच्चों? इनको दे दीजिए 1 पॉइंट। पांडे राजमल जी टीका करने बैठे इसकी। अभी स्वयं वांत मोह की टीका कितनी शानदार लिखी है वो मैं पढ़ के दिखाता हूं बच्चों आपको। दुर्भाग्य से आपके हाथ में है नहीं, और इतनी प्रतियां थी नहीं। यदि प्रतियां होती तो मैं आपको पूर्व सूचित करता, जिससे आप लेके बैठ सकते होते। देखो, यह जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष जाएगा। अब यहां पर देखिए, आप कहीं नहीं मिलेगा ये। यह जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष जाएगा, ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। कौन सा समय झलकता है बच्चों? भाग्य, भाग्य। अभी फिलहाल काल लब्धि और भवितव्यता को हमने ड्रॉप आउट किया है, उसी की जगह हम भाग्य बोलते जा रहे हैं, क्योंकि शंकाकार की शंका भाग्य की तरफ से है। वह जीव, यह जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष जाएगा, ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। वह जीव संसार में भ्रमते भ्रमते जब अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रहता है, तभी सम्यक तो उपजने योग्य है। इसमें कौन सा समवाय झलकता है? क्या झलकता है इसमें? इसमें अपनी करंट भाषा में भाग्य झलकता है।
और वैसे समवाय में बात करें तो काल लब्धि भी झलकती है और नियति भी झलकती है। फिर से वह जीव संसार में भ्रमते भ्रमते जब भी अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र रहता है तभी सम्यक तो उपजने योग्य है। योग्यता का तात्पर्य भवितव्यता, काल लब्धि, जिसे हम अभी भाग्य कह रहे हैं। आगे इसका नाम काल लब्धि कहलाता है। क्या? उन्हीं के शब्दों में बोल रहा हूं, इसका नाम काल लब्धि कहलाता है। यद्यपि सम्यक रूप जीव द्रव्य परिणमता है, तथापि काल लब्धि के बिना करोड़ों उपाय जो किए जाए तो भी जीव सम्यक रूप परिणमन योग्य नहीं, ऐसा नियम है। कौन सा समवाय झलकता है बच्चों इसमें? करंट प्रकरण में भाग्य झलकता है। और वैसे 5 समवाय में बोलना देखे तो फिर काल लब्धि और भवितव्यता या नियति झलकेगी। फिर से देखो, ये यद्यपि सम्यक रूप जीव द्रव्य परिणमता है। सेंटेंस रचना ऐसी चाहिए एक्चुअली। यद्यपि तब का हिंदी है ना, यद्यपि जीव द्रव्य स्वयं ही सम्यक रूप परिणमता है, तथापि काल लब्धि के बिना करोड़ उपाय किए जाए, कितने उपाय किए जाए तो भी जीव सम्यक रूप परिणमन योग्य नहीं, ऐसा नियम है। यहां पर कौन से समवाय को एकदम गौण किया जा रहा है, कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। पुरुषार्थ कुछ भी करोड़ों उपाय करे, करोड़ों जूझ जाए, कुछ भी कर जाए, तब भी कार्य की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नियम है। इससे जानना, निष्कर्ष इससे जानना कि सम्यक्त्व वस्तु यत्न साध्य नहीं, सहज रूप है। इससे यह जानना कि सम्यक्त्व यत्न साध्य नहीं, सहज रूप है। इसी को समवाय की भाषा में क्या कहेंगे बच्चों? इसी से यह जानना कि सम्यक्त्व वस्तु यत्न साध्य नहीं, सहज रूप है। समवाय की भाषा में क्या कहेंगे और प्रश्न के अनुरूप क्या उत्तर देंगे? समवाय में कहेंगे इससे यह जानना कि सम्यक वस्तु पुरुषार्थ से सिद्ध नहीं होती, वह भाग्य से होती है। समवाय की, ये तो शंकाकार की भाषा में उत्तर दिया। समवाय की भाषा में क्या उत्तर देंगे? इससे यह जानना कि सम्यक वस्तु पुरुषार्थ साध्य नहीं है, भवितव्यता काल लब्धि निमित्त स्वभाव साध्य। पूरा स्ट्रेस किस पर है बच्चे? यहां पर पूरा भाग्य पर है। तुम्हारा पुरुषार्थ भाग्य के बिना निस्सार है, निस्सार। यहां पर यह कहा जा रहा है दुल्हे के बिना ये मंडप, ये तामझाम, ये फेरे पाड़ने वाला पंडित, ये दुल्हन तो अभी नाम ही नहीं है उसको दुल्हन का। लड़की है और लड़की ही बनी रहेगी। ये बारात फारात तो संज्ञा भी नहीं पड़ेगी, भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। दुल्हा आज का पूरा भाग्य है। भाग्य इतना प्रबल कारण है। सदा सुखदास जी की भाषा में शायद प्रभावना का प्रकरण चल रहा है बच्चों। 8 अंगों का प्रकरण रत्नकरण शावकाचार्य में प्रभावना का प्रकरण चल रहा है। एक जगह क्या कहते हैं? भावी बलवान है। क्या? भावी मतलब भवितव्यता, बलवान कारण। और जानते हो समंत भद्रा आचार्य देव ने इस भवितव्यता को शंकाकार की भाषा में, इस भाग्य को अलंघ्य शक्ति कहा। अलंघ्य शक्ति ऐसी ताकत है जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। वही होता है जो भाग्य में लिखा हुआ होता है। लिखा मतलब यहां पर खचित होता है। अलंघ्य शक्ति भवितव्यतेयम हेतु द्वया
विष्कृतकार्य लिंगा। समंतभद्राचार्य, समंतभद्रा और क्या बोलते हैं अन्य दूसरे छंद में, भवितव्यता भगवती मदयन्तु रहन्तु हम करोमीति, यदि सद्गुरुपदेश व्यवसित जिन शासन रहस्या। यदि जिन शासन को रहस्य को किसी ने समझा है तो व्यवस्थित हो जाओ, ठीक हो जाओ, खुश हो जाओ। क्यों? ऐसा मानो, ऐसा दिल में दिमाग में बिठाओ कि जो भी कुछ होता है भवितव्यता से, और भवितव्यता भगवती ताकत रखती है। कैसी? मैं इसलिए कहता हूं भवितव्यता को ही भगवान कहते हैं हमारे। भवितव्यता भगवती, ऐसे शब्द का प्रयोग भी मिलता है। ये आपको समझना चाहिए। कोई पूछे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी तो आप क्या उत्तर देंगे बच्चों? अब फिर भाग्य न उत्तर दे बैठना उनको ये कहना, स्याद्वाद की तरफ से कहा जाता है भाग्य से होगा या पुरुषार्थ से होगा। कथनचित भाग्य से होता है और कथनचित पुरुषार्थ से होता है। जितने आधार पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के मिलेंगे, उससे कम आधार आपको भवितव्यता से मोक्ष की प्राप्ति के नहीं मिलने वाले हैं। इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से मैं खोल खोल के दिखाऊंगा। अभी रिलेवेंट नहीं होगा मैं ज्यादा बात करूं उस पर, मुझे केवल सम्यक दर्शन पर ही बात करनी है। तो आप मुझे साधारण उत्तर दे दीजिए बच्चों। तो फिर टोडरमल जी ने पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का क्यों स्ट्रेस दिया? क्यों अमृतचंद्र स्वामी ने वहां पर उस पर्टिकुलर कलश में, अभी अमृतचंद्र स्वामी अय कथम मृतो कहकर पुरुषार्थ पर स्ट्रेस देते हैं, स्वयं वांत मोह कहकर भाग्य पर स्ट्रेस देते हैं। कभी कोई विद्वान किसी पर स्ट्रेस देता है, कभी कोई विद्वान किसी पर स्ट्रेस देता है, और कभी कोई विद्वान, एक ही विद्वान कभी इस पर स्ट्रेस देता है, कभी उस पर स्ट्रेस देता है। ऐसा क्यों बच्चों? ऐसा इसीलिए सबका अपना अपना प्रयोजन है। क्या प्रयोजन होता है वो मैं बताता हूं आपको। जब जीव शिथिल और प्रमादी हो जाता है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ता, और दिन उसका पूरा खाने में, पीने में, गोरख धंधे की बातों में, विकथाओं में, नेतागिरी में, सोने में, टीवी में, अखबार में, या ऐसा करो वैसा करो उपदेश देने में निकल जाता है। उनको कहा जाता है बेटा अपना काम कर ले। यहाँ टोडरमल जी तो कह रहे पूजा पाठ में आदि में भी जिनका समय जाते, कह रहे अवसर तो चला जाएगा, प्रमाद से समय गवाओगे तब तो विचार कब करोगे। तो जो शिथिल, प्रमादी, स्वैराचारी, स्वच्छंदी जीव है उसे पुरुषार्थ का उपदेश दिया जाता है, करना पड़ेगा एक बार। और जो करते करते रात दिन कर्ता का भूत जिस पे माथे पर आने लगता है उसे समझा जाता है बेटा मैं करूं मैं करूं मैं करूं। ऐसा नहीं होता। यदि मैं करूं होता तो फिर अभी मोक्ष को सब चले जाते। ये काल, ये संघनन, ये थोड़ी आड़े आते। तो उसे ये कहा जाता है कर्ता बुद्धि का भूत उतारने के लिए उसे भाग्य दिखाया जाता है। सीधी बात ही ये दवाइयां है। दो कर्ता भूत को उतारने के लिए भाग्य का दिखाया जाता है। यदि शिथिलता का जहर उतारना है तो उसके लिए पुरुषार्थ दिखाया जाता है। और मैं एक प्रॉपर लाइन आपको बोलूं, भवितव्यता के बिना पुरुषार्थ कुछ नहीं कर सकता। राजा है भवितव्यता, लेकिन साथ में समझ लेना चाहिए पुरुषार्थ के बिना भवितव्यता संभव भी नहीं। पुरुषार्थ को राजा भी आप प्लेस कर सकते हैं। राजा तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपके सामने प्रवचन सार ग्रंथ है, उसके कुछ वचन पढ़ के दिखाऊंगा, एंड विद दैट दिस प्रकरण विल एंड अप। बहुत सुंदर कंक्लूजन मैं आपको ग्रंथ के आधार से, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष मैं आपको ग्रंथ के आधार से दिखाता हूँ। शंकाकार की शंका क्या है जरा कौन बताएगा बच्चा मुझे? बोलो अरहंत। सम्यक दर्शन पुरुषार्थ से होता है या भाग्य से? राइट।
पुरुषार्थ सम्यक दर्शन से होता है या भाग्य से होता है, कितना सा प्रश्न शंका का, राइट। अब उसको आनंद आना चाहिए कि कथनचित से जनरली ये देखने में आता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। एक तो उत्तर आपने दिया ही नहीं, हम क्या करें। अरे टोडरमल जी ने पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति इसीलिए प्रकरण लिखा क्योंकि उनके सामने जो मरीज है वो मरीज शिथिलता वाला है, स्वच्छंद वाला है। क्या होता है सब अपने आप होगा वो मानकर बैठा है, तो इसलिए टोडरमल जी उसको फटकार लगा रहे हैं। समझ में आता है, पठितव्यम 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 क्या पढ़ने से क्या होता है इस ठंड में उठने से, किम दांत किटा किटम, ये सुबह सुबह उठने से दांत कट कट होते ही इतने ठंड में उतरने से क्या होता है, इतना पढ़ने से सब अपने आप हो जाएगा। तो उसके गुरुजी ने ये उसको आकर समझाया कि मुझे भोजन करना है, मुझे भोजन करना है। फिर भोजन करने से भी क्या होता है, फिर तुम बिना भोजन के ही रह जाओ। टोडरमल जी के लिखा हुआ प्रकरण को ऐसे भी लिखा जा सकता है, योग्यता से ही मोक्ष की प्राप्ति। जैसे जो समझे ना वैसे लिख सकता है वक्ता। देखिए अंतिम प्रवचन सार पर आइए। देखिए प्रवचन सार में 247 नयों का प्रकरण चल रहा है बच्चों। हमें 2 नए पढ़ने हैं यहाँ पर, 32 और 33, दोनों नए हमें पढ़ने हैं। देखिए क्या कहते हैं 32वें नए में क्या कहते हैं। शायद आप होंगे 498 पृष्ठ पर प्रवचन सार बॉटम पर है। आत्मद्रव्य पुरुषकार से जिसकी सिद्धि यत्न साध्य है ऐसा है। आत्मा कैसा है, यदि पुरुषार्थ नय से देखो तो कैसा है, पुरुषार्थ से ही यत्न से ही सिद्धि होगी, ऐसा आत्मद्रव्य है। आत्मद्रव्य पुरुषकार नय से जिसकी सिद्धि यत्न साध्य है ऐसा है। जिसे पुरस्कार से नींबू का वृक्ष प्राप्त होता है ऐसे पुरस्कारवादी की भांति। कितने जन समझ रहे उदाहरण, उदाहरण कितने जन समझे, कुछ समझे नहीं समझे, अब मैं समझा। ऐसा है बच्चों, कोई किसान है, अभी किसान कृषि मतलब कसा जाना है बेचारा, तपस्विता का ही एक नाम है किसान, क्योंकि किसान के यहाँ कोई प्रमाद और शिथिलता नहीं चलती। बिजनेसमैन की यहाँ शिथिलता हो सकते 10-20 दिन घूम के आए, लेकिन जिसने पशु पाले हैं, जिसकी खेती है, वो ये सोच नहीं सकता हर रोज रात में 3-3 बजे भी जाकर पानी छूटा दौड़ते जाओ, उसमें 2 क्या 3 क्या 4 क्या रात के 12 क्या सुबह और क्या दिन। ऐसा होता है कि नहीं बच्चों। मैंने तो लिटरली ये देखा है जो आम के वृक्ष लगाते हैं और फल जाते हैं अच्छे, अभी उनके सालों की मेहनत सफल हुई, आम को बहुत अच्छा रेट आने वाला है अभी। लेकिन कभी कभी हालत ये होती है एक आम को बांध कर रख देते हैं कि लटक कर गिर न जाए, क्योंकि गिरा उसका भाव गिरा। एक आम को बांध कर रख देते हैं। अब क्या साधारण मेहनत है ये किसान को, एक चीज की ध्यान रखना पड़ता है, दिन नहीं रात नहीं, और फिर उसको रेट आए नहीं आए, सड़े पानी बरसे, फिर गरीबी स्टार्ट। खैर मैं तो ये आपको इतना किसानों का पर निबंध नहीं लिखा रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं किसान ने क्या किया, नींबू का उदाहरण दे रहे। नींबू का मुश्किल से बीज बोया, अब कितनी बार बोया था लेकिन वो बह गया किसी कारण से, आज बीज अंकुरित हो गया। अंकुरित भी कई दफे हो गया था, उसको कोई गधा वधा खा जाता था। अभी अंकुरित हो गया, मुश्किल से बड़ा हो गया, रोजाना खाद देता रहा, रोजाना पानी देता रहा, धूप आई इसलिए उसको बांधता रहा, और उसको पशुओं से भी सुरक्षा करता रहा, फेंसिंग करके डाल देते, आपने देखा है बच्चों। और कुछ नहीं, आदमी खड़े रहते हैं, देखा होगा आपने, पत्थर फेंकते रहते हैं, देखा है ना बच्चा, कि चिड़िया खा न जाए। नींबू को भी खाने वाले आदमी भी थे बहुत सारे, अड़ोस पड़ोस से आकर चुरा ले जाते थे। किस किस से रक्षा कर, तो एक तो बीज फलता नहीं था,
मतलब अंकुरित नहीं होता तो मुश्किल से अंकुर हो गया, अंकुरित भी कई दफ़े होता तो मुश्किल से बड़ा हो गया, बड़ा भी कई दफ़े होता तो मुश्किल से फल लग गया, और फल पका और उसने उसे खाया तो कहते बड़ा श्रम साध्य है। नींबू का खाना उसके लिए पुरुषार्थ के अधीन है। ये उदाहरण दे रहे। उसी प्रकार सम्यक दर्शन करना ऐसा है, सम्यक दर्शन आदि कोई भी पर्याय है आत्मा की, वो पुरुषार्थ के अधीन है। यह एक पक्ष हुआ बच्चों, समझ में आता है। अभी दूसरा पक्ष मैं आपको सुनाऊंगा बच्चों, मजा आ जाएगा उसमें। देखो, आत्मद्रव्य पुरस्कार से जिसकी सिद्धि यत्न साध्य है, ऐसा है। जिसे पुरस्कार से नींबू का वृक्ष प्राप्त होता है, ऐसे पुरस्कारवादी की भांति पुरुषार्थ नय से आत्मा की सिद्धि प्रयत्न से होती है। जैसे किसी पुरुषार्थवादी मनुष्य को पुरुषार्थ से नींबू का वृक्ष प्राप्त होता है। कितने जन समझ रहे बच्चा? अभी समझ रहे? अभी सेकंड पक्ष देखे, आप समझ रहे विराज पूरी बात? बहुत बढ़िया। दूसरा पक्ष देखे अभी। अब दूसरा पक्ष क्या होगा, कोई अनुमान से बता सकता है मुझे? उसका उदाहरण छोड़िए, क्या पक्ष होगा कोई बता सकता है? भाग्यवादी की तरफ से देखिए तो आत्मद्रव्य की सिद्धि, दैव, दैव मतलब बच्चों भाग्य, दैव मतलब भाग्य, भाग्य दैव, तो दैव से होती है। कैसे? जैसे क्या उदाहरण हो सकता है? मैं उदाहरण बताता हूं आपको। उदाहरण ये हो सकता है, वही किसान ले लो जिसने खूब फसल करके वो नींबू का पेड़ आज हो गया, बहुत मेहनत करके कौन सा फल आता है उसको ले लेता हूं मैं बच्चों। नींबू की वैसे कोई कीमत भी नहीं, बहुत कीमत और बहुत मेहनत करनी पड़ती फिर फल आता है, ऐसा कोई जानने में आपके? आम ले लेते, हापुस आम ले लेते, अल्फांसो, ओके। बहुत मेहनत कर करके, बहुत मेहनत कर करके किसने खड़ा किया। बीज बुआई से लेकर फलने तक 5-6 साल तो लगते होंगे बच्चों, 5, 7, 8 साल। और वो भी अल्फांसो, अभी कितनी उसको निगरानी रखनी है उसको, वो छोड़ दीजिए। आज उसका फल गया पूरा, हाथ में नोटें भी आ रही है आज, पुरुषार्थ का फल। लेकिन और एक सीन देखिए बच्चों, एक आदमी पशु पर देख रहा है, तोड़ रहा है, खा रहा है, तोड़ रहा है, खा रहा है, रोजाना 200-200 तोड़ तोड़ के खा रहा है, आनंद ले रहा है। उसने कुछ नहीं किया, उसको तो भाग्य से ही मिल रहा है। मैं उसके लड़के की बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल वो जो पेड़ था ना बच्चों, वो पेड़ इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, आप समझ रहे होंगे। थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के सालों के बाद वह झुक गया पड़ोसी के कंपाउंड में। कंपाउंड तो बहुत बड़ी थी, अब उसमें पड़ोसी भी क्या करे बेचारा, और कंपाउंड भी क्या करे। अब जब आम ही, और वो बैठा था पेड़ के नीचे, इस तरफ ये बैठा है, इस तरफ ये बैठा है, फोटो खींचिए, इसका मंचन हो सकता है बच्चों। लिखा जाएगा एक तरफ भाग्यवादी स्वयं कर रहा है एक एक चीज, फिर स्वयं पसीना बहा रहा है, ऐसा मंचन ऐसा होगा। आप देख रहे हैं, आप कर लीजिए इसे, 10-15 मिनट होगा। बैकग्राउंड से कोई दैववाचक कुछ शब्द बोलेगा। जब इसे दिखाया जाएगा पुरुषार्थवादी को, तो पुरुषार्थ परक लाइन्स बोलेगा, जैसे पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, कर विचार तो पाना, ऐ कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सम, इमि जानी आलसहानी, करो झटिति निज हित करो, दाव मत चूको यह, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खो, जल्दी सुन हरि हरि हरि। ऐसा बोलेगा एक जन, कब? पुरुषार्थवादी के लिए। केल्याने, मराठी आती है आपको? मराठी बोली, केल्याने होता है रे आदि केलेची पाहिजे, डू और डाय, प्रैक्टिस इज बेटर देन प्रिसेप्ट। करो करो, वो एक तरफ वही धुन आएगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो भी एक पोएम ले लीजिए। जो बोलना है वहां पर बोल लीजिए, और ये पूरी मेहनत कर रहे, पूरी मेहनत को आपको दिखाना पड़ेगा। वो कैसे खुदवाई कर रहा है, कैसे क्या क्या कर रहा है, कैसे मार्केट से बीज लाया, सब आपको दिखाना पड़ेगा।
रात दिन कैसे सो रहा है, और सोते हुए पानी आया कहते हुए उठ के जा रहा है, पानी भी देता है, खाद भी देता है, पशुओं को भी भगा रहा है, ऐसा मंचन करना पड़ेगा। और लेबल क्या लिखा है उसका? पुरुषार्थवादी। दैववादी को अब दिखाने के लिए कोई बहुत अवसर तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो पुरुषार्थवादी में तो दिखाने के लिए सालों का परिश्रम है, भाग्य के लिए दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं, आपको 1 सेकंड का काम है। और अंत उसका ये होगा, दैववादी और भाग्यवादी दोनों आम खा रहे हैं। दैववादी कहते हैं मैंने क्या किया, अपने आप होता है सब और वो अपने आप खा रहा है, उसके बाउंड्री में अपने आप आ गए ना आम बच्चों। दैववाद की वादी की तरफ से देखो तो ऐसा भी है कि जो अयत्न साध्य है। मैं पहले पढ़ लो, अभी फिर बात करते हैं। आत्मद्रव्य, मैं इतना नहीं समझाता तो शायद आप इतना नहीं समझ पाते, स्वयं पढ़ते तो। आत्मद्रव्य दैव नहीं से, दैव मतलब बच्चे यहाँ पर भाग्य। खेळ कुणी हा दैवाचा पाहिला। आत्मद्रव्य दैव नहीं से, जिसकी सिद्धि अयत्न साध्य है। क्या है आगे बच्चों? दैव क्या है? दैव कुणी हा, खेळ कुणी हा दैवाचा पाहिला। आगे क्या है? आगे क्या है उसके? लेख कुणाला हा भाग्याचा टळला। अभी मैं मेरे शब्दों की बात कर रहा हूं, वो थोड़े शब्द यहाँ हो सकते हैं। लेख कुणाला भाग्याचा टळला। जो जैसा होना है वैसा होगा। तुम बहुत उछल कूद करने से बहुत 19-21 होगा, ऐसा नहीं होगा रे बाबा, ऐसा नहीं होगा। अकड़ छोड़ो कौन बताता है? अकड़ छोड़ो भाग्य। पुरुषार्थ क्या कहता है? पकड़ मत छोड़ो समझ में आता है? जाएगा हाथ से। एक शिथिल होने देता नहीं, एक कर्ता बुद्धि का जहर चढ़ने देता नहीं। फिर आपको एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, लेकिन प्रश्न के पहले मैं पढ़ लो। आत्मद्रव्य दैव नय से, जिसकी सिद्धि अयत्न साध्य है। यत्न के बिना होता है ऐसा। पुरस्कारवादी द्वारा प्रदत्त नींबू के वृक्ष के भीतर से जिसे माणिक प्राप्त हो जाता है, ऐसे दैववादी के भांति। उदाहरण आपको समझने आना मुश्किल है, मैं बताता हूं आपको। जिसने नींबू वगैरह सब उगाया बच्चों, उसको ये लगा, उदाहरण इनका अमृतचंद्र स्वामी का, उसको ये लगा भले मेहनत मेरी है पूरी, लेकिन मिल बांट कर क्यों न का है। शेयरिंग, जॉय ऑफ शेयरिंग। उससे लगा थोड़ा बहुत पड़ोसी को भी देते आते, और भारतीय संस्कृति है नहीं है। तो उसने काफी सारा माल उठाया नींबू और ले गया और पड़ोसी को दे दिया। तो और पड़ोसी को उसने कहा कुछ मत बोलना, मना नहीं करना, ये सब तुम्हारा है, बस तुम्हारे ही, बस तुम्हारे ही, तुम्हारे ही, तुम्हारे ही, बस 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 कुछ मत बोलो, जा तो। चला गया। अभी जैसे उसने उसे खोला, नींबू ही नहीं मिला उसे, नींबू में उसे माणिक भी मिल गया। माणिक मतलब माणिक मोती कहते हैं, उसको माणिक भी मिल गया। माणिक मतलब ऐसी चीज चमचमाती, इतनी दुर्लभ और इतनी मूल्यवान चीज जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी खा जाएगी। तो भाग्य किसी का इतना ऐसा होता है कि किया कुछ नहीं और बैठे बैठे इतना मिल गया। समझ रहे? आपको कौन से फल खाने हैं? अब कोई इंप्रेशन जानने को ये कह सकता है हमको मेहनत की कमाई खाएंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। और कोई आलसी लोग अभी ये कहेंगे अपने आप मिला तो काय के लिए फालतू परिश्रम करते रहे। जो चीज बिना परिश्रम से मिलती है वो परिश्रम से करना मूर्खता है, मूर्खता। पहले हाथ के पंखे ले लेकर करते थे लोग, अभी ऑटोमेटिक पंखे। ये किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है ये? पहले गेहूं कैसे निकालते थे खेत से, चावल कैसे निकालते थे, अभी हार्वेस्टर लाया, मशीन लाया, क्रशर लाया, धड़ाधड़ 100 बोरे। ये किसका प्रतीक है? किसान को बहुत मेहनत अच्छी लगती है तो करो ना फिर मेहनत।
अरे बाबा ये भी वो रेडीमेड होता तो ये भी रेडीमेड कराते, लेकिन नहीं होता है ना। बैलों को हटाकर ट्रैक्टर लाए और भी दम बस चली, ट्रैक्टर को हटाकर और भी कोई रिमोट कंट्रोल की चीज होगी वो कराएंगे। कितने जन समझ रहे बात को? माणिक भी मिल गया उसको। बच्चों मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ, आपको क्या चाहिए ये नहीं, कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको ये पूछ रहा हूं आखिर सम्यक दर्शन होता कैसे, दैव से या पुरुषार्थ से? आपका यही उत्तर चाहिए। एक कार्य के होने में दोनों कारणों की आवश्यकता होती है। भाग्य के बिना पुरुषार्थ होता नहीं और पुरुषार्थ के बिना भाग्य होना संभव नहीं। दोनों बातों को दिमाग में डालिए। आचार्य ने कभी किसी विवक्षा का प्रयोग किया, कभी किसी विवक्षा का प्रयोग किया। जिस विवक्षा का प्रयोग है उस समय में अन्य विवक्षा को भी गौण रूप है अभी, लेकिन अन्य समय में भी उसे भी कार्यकारी समझना चाहिए। निरर्थक कुछ भी नहीं हुआ करता। गेटिंग? ये कोई दो प्रकार के लोग नहीं हैं कि इनको सम्यक दर्शन हुआ है वो पुरुषार्थ से हुआ है, इनको सम्यक दर्शन हुआ है वो भाग्य से हुआ है। अब मुझे देखो कैसे होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता बच्चों, समझ में आता है? उसी जीव को जब सम्यक दर्शन होगा तो उसका भाग्य भी आया हुआ होगा और पुरुषार्थ भी उसने किया हुआ होगा। ये दोनों कारण वहां पर आपको उपलब्ध दिखेंगे ही दिखेंगे। अंत में एक सॉलिड लाइन कहकर मैं समाप्त करता हूं। इसीलिए 5 समवाय में भले ही निमित्त को यहां तक कि स्वभाव को भी असमर्थक कारण कहा होगा आचार्य ने, बट आपको पता होना चाहिए कि जैसे भवितव्यता को, काल लब्धि को समर्थ उपादान कारण कहा है, उसी प्रकार पुरुषार्थ को भी समर्थ उपादान कारण कहा है। जितना बल भवितव्यता का है, जितनी अनिवार्यता भवितव्यता की है, उतनी ही अनिवार्यता पुरुषार्थ की समझना। जैसे भवितव्यता के बिना काम होता नहीं, वैसे पुरुषार्थ के बिना काम होता नहीं। समझ में आया बच्चों? ओम नमः।